सुमंत्र जी से कहा, जाओ मेरे राम को बुलाकर के लाओ। राम जी यार आए। महाराज श्री दशरथ ने कहा, राघव कल प्रातः काल के पुष्य नक्षत्र में मैं तुम्हें राजा बनाने वाला हूं। राम जी सुने और चले गए, कुछ भी बोले नहीं। राम जी सोचने लगे, जन में एक संग सब भाई, भोजन शयन केरी लरिकाई, करण बीत उपवीत बियाहा, संग संग सब भय उछाहा, विमल वंश यह अनुचित एकू, बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेकू। हम भाइयों का जन्म साथ साथ हुआ, जात कर्म संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, विद्यारंभ संस्कार या विवाह संस्कार सब साथ साथ हुए। और भोजन शयन केरी लरिकाही, साथ में खेलना, साथ में जगना, साथ में सोना, साथ में भोजन करना, सब जब साथ साथ हुआ तो इस विमल वंश में यह अनुचित बात क्यों हो रही है कि बड़े बेटे को राजा बना दिया जाए और छोटे भाइयों को राजा न बनाया जाए। ये राम जी सोच रहे हैं, विमल वंश यह अनुचित एकू, बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेकू। या दूसरी बात, बंधु बिहाई, अभी हमारे दो भाई अयोध्या में नहीं है, भरत और शत्रुघ्न, उनके बिना रहते मेरे पिताजी मुझे राजा बनाना चाह रहे हैं, मुझे यह उचित नहीं लग रहा है। इसलिए मानो राम जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। सुमंत्र जी को बुलाकर महाराज दशरथ ने कहा, जाओ मेरे राम को फिर से बुलाकर खिलाओ। मैंने इतनी बड़ी बात कही और मेरे राम ने कोई उत्तर नहीं दिया। सुमंत्र जी फिर से बुलाकर के लाए। राम जी जितनी बार बड़ों से मिलते हैं उतने बार प्रणाम करते हैं, ऐसा लिखा है वाल्मीकि रामायण में। फिर से प्रणाम किया। महाराज दशरथ ने बड़े भाव से बैठाया और बैठा करके कहा, राघव तुम सोच रहे होगे कितनी जल्दीबाजी क्या है, तुम सोच रहे होगे कि भरत को क्यों नहीं बुलाया जा रहा है, तुम सोच रहे होगे कि महाराज जनक के यहां निमंत्रण अभी तक नहीं पहुंचा और मुझे इतनी जल्दीबाजी में राजा क्यों। अच्छा, ये राम जी नहीं सोच रहे हैं, आज के भी लोग सोचते हैं। और कुछ लोग तो कहते हैं भरत जैसे भाई पर भी विश्वास नहीं था। लेकिन महर्षि वाल्मीकि की लेखनी से जब आप अवगत होंगे तो आपके मन की सारी आशंकाएं समाप्त हो जाएंगी। महाराज श्री दशरथ ने उसका उत्तर दिया कि इतनी जल्दीबाजी क्या है। इतनी जल्दीबाजी क्या है कि मानसकार तो लिखते हैं ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने मुहूर्त भी नहीं लिखा ला, सीधे कह दिया, बेग विलंब न करिय नृप, साजी सबुई समाज, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही जुबराज। इतनी जल्दीबाजी क्या थी। महाराज श्री दशरथ एक एक बात बताते हुए कहते हैं, राघव तुम सोच रहे हो ना, तो पहला कारण सुनो, न किंचिन मम कर्तव्यम तवान यत्राभिषेचनात्, अतो यत्वामहं ब्रूयाम तन्मे तुम कर्तुमर्हसि। तुम्हें राजा बनाने के अतिरिक्त अब मेरे जीवन में कोई कर्तव्य शेष नहीं है, इसलिए राघव मैं तुम्हें राजा बनाना चाहता हूं। दूसरा कारण यह है, अद्य प्रकृतयः सर्वाः त्वाम इच्छन्ति नराधिपः, अतस्त्वाम युवराजानाम अभिशिक्षामि पुत्रक। मेरी जितनी प्रकृति है सब आपको राजा के रूप में देखना चाहती हैं। राजा की 8 प्रकृतियां होती हैं, राजा की पत्नी, राजा के मंत्री, राजा की सेना, राजा के सेनापति, राजा की प्रजा, ये सब राजा की प्रकृति होती है। और महाराज दशरथ कहते हैं, अद्य प्रकृतयः सर्वाः त्वाम इच्छन्ति नराधिप, हमारी जितनी प्रकृति है सब तुम्हें राजा के रूप में देखना चाहती हैं, इसलिए हे रघुनंदन मैं तुम्हें कल प्रातः काल के पुष्य नक्षत्र में राजा बनाना चाहता हूं।